आज पार्लियामान के अंदर बाज़गश्त रही मुज़ाकरात की, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और पार्लियामेंट ही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बातचीत हो सकती है, जहाँ पे तमाम जो मकतबाए फ़िक्र मुख्तलिफ सोच रखने वाले लोग जो हैं वो एक छत के नीचे इकट्ठे होते हैं। और आज पॉइंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर ये बात हुई है। इसका मतलब ये है कि स्पीकर के दफ्तर में कहीं ना कहीं ये ज़रूर बात हुई होगी, क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन जब चलता है, हाउस बिजनेस फाइनेंस कमेटी या हाउस बिजनेस कमेटी जो है मिलती है या नहीं भी मिलती, तो एजेंडा तय किया जाता है अपोजिशन के साथ मिलकर। और अगर नहीं भी ऐसा हुआ तो भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर जो बात हुई है, इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट के ज़रिए से कोई बातचीत आगे बढ़ सकती है। क्या बढ़ पाएगी? पार्लियामेंट वो प्लेटफॉर्म बन पाएगा जिसकी तरफ सबकी निगाहें हैं? ये बहुत अहम सवाल है। दूसरी तरफ आज इमरान खान साहब ने बातचीत की है सहाफ़ियों से भी, और अलीमा खान साहिबा ने बाहर आके बताया भी है कि सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है उसको मौखर किया गया है, कोई नई तारीख भी नहीं दी गई। और साथ में ये भी कहा गया है कि मुज़ाकरात उनकी टीम जो है वो करेगी। हुकूमत ये कहती है कि बानी तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब जब तक खुद नहीं कहते तब तक बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी, जो कि कल ख्वाजा आसिफ साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा भी। क्या इमरान खान साहब खुद ये बात कहेंगे कि पाकिस्तान के जो सियासी लोग हैं वो बैठें और उनके जो मुतालबात हैं उसके ऊपर बात करें, या फिर वो इसी बात के ऊपर रहेंगे कि उनकी टीम ज़रूर बात करे लेकिन वो इस बात की बैक पे नहीं आएंगे? आज उन्होंने इस ख्वाहिश का भी इजहार किया है कि जो कायदीन हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के, जिसमें अचकज़ई साहब हैं, मौलाना फजल रहमान साहब हैं, वो उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन क्या उनको मिलने दिया जाएगा? ये भी उन्होंने सवाल रखा है। असल बात जो है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश, गैर मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश हो चुकी है, जबकि हुकूमत की तरफ से 9 मई का मामला भी है। और इसके साथ साथ ये भी कि इमरान खान साहब खुद इस बात की ख्वाहिश का इजहार करें कि वो सियासी लोगों के साथ बैठना चाहते हैं। क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पर जोर देती रही कि वो सियासी जमातों के साथ बात नहीं करेंगे। मुतद्दद बार मुतद्दद रहनुमाओं ने इसके ऊपर बात की है और ये कहते रहे हैं कि क्योंकि चोर हैं, डाकू हैं, लिहाजा उनके साथ बात नहीं हो सकती। क्या ये बात आगे बढ़ेगी? ये मुज़ाकरात की शुरुआत हो सकेगी? ये मुतालबात पूरे होंगे? ये बग़ैर शर्त के, बग़ैर शराइत के कोई बातचीत आगे बढ़ेगी? ये याद रहे कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती रही है और उसके ऊपर हुकूमत के भी एतराज़ात हैं, दूसरी तरफ हुकूमत की जो गैर संजीदगी है उसके ऊपर भी बात हो रही है, लेकिन क्या कहती रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, वो आपको सुनवाई देते पहले। और ये चेंज, ये तब्दीली बहुत खुश आइंद है गो के, लेकिन ये कैसे आई है इस पर बात करेंगे, ज़रा सुनिएगा। हम समझ दिलचस्प बात यह है कि कल एक आला सतह का इजलास भी हुआ जिसपे आर्मी चीफ और दीगर सिक्योरिटी हुक्काम प्राइम मिनिस्टर के साथ मिले और उनसे बाज़ाब्ता वाज़े तौर पर यह कहा गया, जो कि आज डॉन अखबार ने रिपोर्ट भी किया है, कि जो 26 नवंबर के वाक़यात थे उसमें जो मुलव्विस है उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ज़ाहिर है कि जब आला सतह के इजलास में ये बात होगी, और ख़ास करके अली अमीन गंडापुर साहब ने जो एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद आने की धमकी दी है, उसके तनाजुर में कल ये इजलास हुआ और उसमें अहम फैसले भी हुए हैं। कैसे आगे बढ़ा जाएगा इस पूरी सूरत हाल में, इस पे हम ज़रूर बात करेंगे। मुआशी इशारे भी बेहतर हुए हैं। स्टेट बैंक ने आज आदाद शुमार जारी किए हैं जिसके मुताबिक 5 महीनों की बैरूनी अदायगियाँ जो हैं उसकी वसूलियों के बाद इस वक्त 94 करोड़ डॉलर इजाफी रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। फरवरी 2015 के बाद सबसे ज़्यादा ये नवंबर के महीने में करंट अकाउंट जो है वो प्लस रहा है, सरप्लस रहा है, और खसारा भी जो है वो 33% इजाफी खसारे के लिए जो अदायगी है रवां साल, वो 33% इजाफी रकूम भी मौजूद हैं। 5 माह में इसी तरह से जो 14.5 अरब डॉलर भी पाकिस्तान को मौसूल हुए हैं, और शरह सूद में भी नुमाया कमी कल आपने देखा 2% हुई है। ब्लूमबर्ग ये कह रहा है कि 5 अरब डॉलर का इनफ्लो एक्सपेक्टेड है और बढ़ रहा है इस हिसाब से। तो पाकिस्तान की मईशत तो बेहतर है, लेकिन ये तकाजा कर रही है कि इस वक्त जो पाकिस्तान का सियासी अदम इस्तेहकाम है वो इस्तेहकाम पाए, और इसके लिए हुकूमत क्या कर सकती है, और हुकूमत संजीदा है।